हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी वाले सर में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था, जिसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि प्रश्नों में काफी बार पूछी जाती है, तो उसके बारे में आज के जो वीडियो है इसमें हम अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आता है रिक्टर पैमाना। भूकंप को जो मापने का पैमाना होता है वो होता है रिक्टर। इसे सिस्मोग्राफ यंत्र की सहायता से मापा जाता है। ये जो रिक्टर पैमाना है उसे बनाया गया था 1935 में। इसे बनाया था यूएसए के विद्वान चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने। ये चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर है, वो यूएसए के थे। उन्होंने 1935 में रिक्टर पैमाना बनाया था, जिसमें 0 से लेकर 9 तक की गहनता है, 0 से लेकर 9 तक की तीव्रता है वो शामिल है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे 9 तक की तीव्रता है वो उसमें शामिल है। जितना ज्यादा 0 पे होगा उससे 10 गुना ज्यादा है वो 1 पर होगा, यानी कि उसकी तीव्रता है वो अगले अंक पर 10 गुना बढ़ जाएगी, यानी 5 पर जितनी है अगले अंक पे 10 गुना बढ़ जाएगी। जबकि जो ऊर्जा है वो प्रत्येक बिंदु पर 31.6 गुना बढ़ जाती है, यानी तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर 10 गुना बढ़ जाती है, जबकि ऊर्जा है वो प्रत्येक बिंदु पर 31.6 गुना बढ़ जाती है। इसमें हमें ध्यान में रखना है, जो ये 0 से लेकर 9 तक का जो पैमाना है उसमें 5 रिक्टर तक है वो भूकंप सामान्य में आता है, लेकिन 5 से ज्यादा तीव्र यदि भूकंप होता है तो वो भूकंप विनाशकारी होता है। दूसरा है मर्केली पैमाना। मर्केली पैमाने का निर्माण है वो एक इटली के विद्वान मर्केली ने किया था। इटली के भूकंप वैज्ञानिक थे मर्केली, उन्होंने किया था। इसका निर्माण 1905 में किया गया था, लेकिन 1931 में उन्हें पुनः संशोधित किया गया। यह भूकंप की गहनता और आघात की तीव्रता को मापता है। ध्यान रखिएगा, आघात की तीव्रता और भूकंप की गहनता को मापने वाला जो यंत्र है, जो पैमाना है वो है मर्केली, जबकि भूकंप की तीव्रता को मापने वाला है वो है रिक्टर पैमाना। ध्यान रखिएगा, भूकंप की तीव्रता, आघात की तीव्रता दोनों अलग अलग है। इसमें जो पैमाना होता है वो 1 से 12 तक का होता है। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 12 तक का पैमाना होता है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि मर्केली स्केल का निर्माण मर्केली ने किया, वह कहाँ के थे? तो इटली के थे। बेनियोफ क्षेत्र, ये बेनियोफ क्षेत्र भी भूकंप से संबंधित है। क्या होता है? सागरीय खाई के आधार पर, यदि अपन सागरीय खाई के आधार पर देखें तो उससे 45 डिग्री का कोण, 45 डिग्री का कोण है, वहां से स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक की विस्तृत जो भूकंपीय क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? बेनियोफ क्षेत्र। सागरीय खाई के आधार पर 45 डिग्री का कोण अपन देखते हैं, कहां से? स्थल मंडल से दुर्बलता मंडल तक। तो ये जो 45 डिग्री का कोण जो भूकंपीय क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होता है उसे बेनियोफ क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है नियात भूकंप। ऐसे क्षेत्र जो खनन क्षेत्रों में आते हैं, यानी खनन जब किया जाता है तो उस क्षेत्र में विस्फोट किए जाते हैं। कहीं ज्यादा मजबूत चट्टाने हो तो तेज विस्फोट होते हैं। जब ये चट्टाने उछलती है या विस्फोट होता है, उछलकर नीचे गिरती है, उस समय कंपन होता है, उसे नियात भूकंप कहा जाता है। सुनामी, सुनामी जो है वह जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी है वो सागरीय लहरें होती है। ये लहरें महासागर में आने वाले भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। भूकंप है वो एक आकस्मिक संचरण होता है, यानी अचानक आता है। इसके बारे में हमें पूर्व जानकारी है वो नहीं होती है। ये एक आकस्मिक संचरण है जो तीव्र गति से आता है, आकस्मिक यानी अचानक आता है और भूभाग में परिवर्तन कर देता है। भारत के भूकंप क्षेत्र। फ्रेंड्स, ये तो भूकंप के बारे में कुछ खास बातें थी। अब हम भारत के भूकंप के बारे में क्षेत्र में पढ़ लेते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र, भारतीय मौसम विभाग, इंडियन मॉनसून डिपार्टमेंट, इसने भारतीय भूकंप क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में, कि भारत में 4 भूकंपीय जोन है। इसके बाद क्या किया गया? 1965 के अंदर 5वां जोन बनाया गया। जोन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 5 जोन बनाए गए, लेकिन 2013 में 2 जोन मिला दिए गए। तो इसमें जो जोन ज्यादा है, जैसे कि जोन नंबर 5, तो 5 में वे सारे क्षेत्र शामिल होंगे जहां पर भूकंप बहुत ज्यादा तीव्र आते हैं। यानी यहाँ पर भूकंप का जो मापन है वो लगभग सिस्मोग्राफ पर इसका पैमाना है वो 9 रिक्टर है। इसमें हिमालय, पूर्वोत्तर भारत, कच्छ, सीमावर्ती क्षेत्र आदि शामिल होते हैं।
फिर आता है जोन 4, इसमें 7 से 9 तक की तीव्रता वाले भूकंप है वो शामिल किए जाते हैं, यानी 7 रिक्टर से लेकर 9 रिक्टर तक। इसमें सिक्किम आता है, बिहार आता है, यूपी आता है, दिल्ली आता है, जोन में दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, पंजाब आता है और जम्मू और कश्मीर आता है। जोन नंबर 3, इसमें मध्यम प्रभाव यानी 6 से 7, उत्तर का विशाल मैदान, पश्चिमी घाट और पूर्वी राजस्थान जोन नंबर 3 में स्थापित है। फ्रेंड्स, भारत के ये जो जोन है 5, 4 और 3, इन तीनों जोन के अंदर भारत का 58.6% हिस्सा शामिल है। 5, 4 और 3 में भारत का 58.6% हिस्सा शामिल है, जबकि जोन 2 है, इसमें 5 से 6, हमने बात भी की थी कि 5 से ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप है वह कौन सा होता है, भूकंप की सामान्य नुकसान पहुंचाने वाली श्रेणी में आता है, लेकिन 5 से कम का है वो इसमें शामिल है, वो भूकंप है, वो नुकसान नहीं पहुंचाता है। तो दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़, दक्षिणी भारत, उत्तरी पूर्वी राजस्थान और छत्तीसगढ़ 2nd जोन में शामिल है। और जोन 1 जो है उसमें दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, इसमें 5 से कम वाले शामिल होते हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, ये सारे क्षेत्र है वो इसमें क्या है, शामिल है। जैसा कि आप अभी जो चित्र है उसमें भी देख रहे हैं, देखेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो 2013 में मिलाए गए 2 जोन है वो है जोन 2 और जोन 1, इन दोनों को मिलाकर एक बना दिया गया है। ये दोनों जोन है वो भारत के 41.4% भाग पर आते हैं, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इससे संबंधित। तो हमने भारत के जो भूकंपीय जोन है उनके बारे में चर्चा की है। तो ये जो 5 जोन है वो आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें कलर में थोड़ा डिफरेंट है। हम मैप में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो सबसे ज़्यादा ब्लैक है उसे अति जोखिम वाले इस क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिसकी जो मान की तीव्रता है वो 9 रिक्टर है, 9 रिक्टर है, उसे इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसमें जो सबसे ज़्यादा ब्लैक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूर्वी भारत है, हिमालय का जो क्षेत्र है वो इसमें शामिल है, पूर्वोत्तर भारत शामिल है, गुजरात का कच्छ है वो भी इसमें शामिल है, और साथ में ही सीमावर्ती पंजाब है, इसमें शामिल किया गया है। तो ये भारत का सबसे ज़्यादा जोखिम भरा क्षेत्र है, जिसे जोन 5 में रखा गया है। दूसरा जो थोड़ा इससे कम जो है वो गहरा है, उसे अधिक क्षति जोखिम क्षेत्र में रखा गया है, जिसका मान हमने 7 से 9 रिक्टर यानी 7 से 9 रिक्टर की चर्चा है वो इसके बारे में हमने की थी। इसके में अंदर देखिए आप, सिक्किम है वो आ रहा है, सिक्किम के अलावा बिहार के बाद यूपी आ रहा है उत्तरी, उसके बाद दिल्ली का हिस्सा है वो आ रहा है, हरियाणा का कुछ हिस्सा आ रहा है, पंजाब आ रहा है और जम्मू कश्मीर का काफ़ी सारा हिस्सा है वो शामिल है। गुजरात का जो पश्चिमी भाग है, पूर्वी जो पश्चिमी भाग है वो इसके अंतर्गत शामिल है, जो कि पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, और महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्सा है वो इसके अंतर्गत शामिल है, वो हमें दिखाया गया है। तीसरा जो क्षेत्र आता है वो मध्यम क्षति जोखिम क्षेत्र आता है, जहाँ पर रिक्टर है वो 6 से 7 होता है। यह जो तीसरा क्षेत्र है इसमें भारत का काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र है वो शामिल है, जिसमें अधिकतर जो विशाल का मैदान है वो शामिल है, पश्चिमी घाट का अधिकतर भाग इसमें शामिल है, साथ ही राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो भी इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। पूर्वी घाट का भी थोड़ा सा हिस्सा शामिल है, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आप देख रहे हैं जोन 2, जिसमें लाइनें सी दी हुई है, यह निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आप देखिए दक्षिणी भारत का काफ़ी हिस्सा है, राजस्थान का जो भाग है उत्तरी पूर्वी वो भी शामिल है, इसमें छत्तीसगढ़ का कुछ हिस्सा भी शामिल है, आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा भी इसके अंतर्गत शामिल है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का भी काफ़ी हिस्सा है वो इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। लास्ट जो आता है वो अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र के अंतर्गत जो
पश्चिमी मध्य प्रदेश है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक आदि को शामिल किया गया है। तो ये 5 क्षेत्र हैं जिनमें से 2 को 2013 में मिला दिया गया है। तो ये भारत के भूकंप के बारे में जानकारी थी। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो इसके संदर्भ में हमें कमेंट करके बताइए, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।